हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद ख़ान और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा दैट इज़ लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, एक वेक्टर की लेंथ जो कि रिप्रेजेंटेड है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, ताकि मैं आपको इसकी ज्योमेट्रिकल बिहेवियर समझा सकूँ ना। जैसे यहाँ पर आप अगर देखेंगे, मैंने यहाँ पर साइड पे ड्रॉ किया है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन, ताकि आप यहाँ पर ये समझ सकें दैट हाउ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ ग्राफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो जनरली आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसिडर करते हो, वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट बाय द रियल एक्सिस। ठीक है, दिस एक्स एक्सिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय रियल एक्सिस and this y axis is going to be replaced by the imaginary axis। ठीक है जी, y axis पे जो भी पॉइंट होगा, जो पार्ट होगा, that will be the imaginary part of the complex number, और real axis पे जो पार्ट होगा that will be the real part of that complex number। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए z। ठीक है जी, विच इज फॉर एग्जाम्पल a, b। ठीक है जी, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको भी मालूम है दैट फ्रॉम द ऑरिजिन विच इज़ 0,0, यहाँ से इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ होगी, दैट विल बी z1 से टू दिस ऑरिजिन, दैट लेंथ विल बी बेसिकली दैट विल बी द डिस्टेंस, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द वेक्टर, है ना। और वो मालूम हम करेंगे विद द सेम फार्मूला विच वी हैव यूज इन द पास्ट, which we generally call the distance formula। क्या कहेंगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इस वेक्टर की लेंथ मालूम करेंगे। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डिस्टेंस फार्मूला को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a, b इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और आप अगर इस यहाँ पर गौर करें तो आपका एक जो पॉइंट है, देखें, दैट इज ऑरिजिन विच इज़ 0,0। तो अगर ये 0,0 एक पॉइंट है, देखें, तो आप मान लीजिए आपका ये जो x1 और y1 है, ये जो है वो 0 हो जाएंगे। ऐसा ही होगा। तो यू विल बी लेफ्ट विद द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और यू कैन से डिस्टेंस ऑफ दिस वेक्टर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ऑरिजिन, वो उसकी लेंथ जो है दैट वुड बी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और यहाँ पर आप गौर करें तो ये जो x2 और y2 पॉइंट्स हैं, दीज आर बेसिकली द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर मैंने कुछ इसका एक एग्जांपल ली हुई है, एक क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसमें वो ये कहता है दैट फाइंड द लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा टॉपिक है। तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, और याद रखिए लेंथ को या डिस्टेंस को बेसिकली हम मैथमेटिक्स में मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये लिख देता हूँ कि लेट z इज इक्वल्स टू 5 + 2 आयोटा। ठीक है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं z से लिख लेता हूँ। तो इसकी जो लेंथ होगी दैट इज बेसिकली द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, विच इज इक्वल्स टू, एज आई टोल्ड यू, द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रियल and the imaginary part। okay, and in this question here a yani the real part is -5 and the imaginary part which is b that is +2। ऐसा ही है। तो आप इसके लिए इसको फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे, दैट इज mod of z is equals to the under root of the sum of the squares of the real part which is -5 एंड द स्क्वायर ऑफ द इमेजनरी पार्ट। इनको ऐड कर लेते हैं। -5 का पावर mn है, स्क्वायर है, तो -5 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज़ 25 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी √29। आ गई बात समझ में? दिस इज हाउ यू फाइंड द लेंथ ऑफ अ वेक्टर which is being represented by a complex number। अच्छा, इसी की मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं हम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसको भी जो है वो
मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल लेट इट बी 7/3 प्लस 8/3 आयोटा. ठीक है जी. एक और मैंने सवाल ले लिया. इस सवाल में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर x यानी कि जो रियल पार्ट है, या आप इसको a भी कह सकते हैं ना, a कह लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जनरली हम मान लेते हैं, हम लिखते हैं दैट z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ a प्लस आयोटा b या b आयोटा. ठीक है जी. जिसमें a को हम रियल पार्ट से और b को इसके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसलिए मैं यहाँ पर भी a और b यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ x एंड y. तो दिस z हेयर इज इक्वल टू 7/3 प्लस 8/3 आयोटा. हाँ, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि a की जो वैल्यू है दैट इज़ 7/3 एंड b की जो वैल्यू है, सॉरी स्मॉल b की जो वैल्यू है दैट इज़ 8/3. ऐसा ही है. तो जो फॉर्मूला था उसको दोबारा रिकॉल कीजिए. दैट इज़ the length of this vector, modulus of this vector, this complex number z, that is equals to under root of the square of the real and imaginary part, sum of the squares of the real and imaginary part, and that would be 7/3 whole square plus 8/3 whole square. Is it? जो कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/9 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/9. ऐसा ही है जी. अच्छा, इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. द स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है तो 9 आ जाएगा. 49 प्लस 64 दैट वुड बी 49 प्लस 64 जो है 9. अब इसको आगे लेके चलते हैं. द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 113 बिकॉज ऑफ 64 प्लस 49 वुड बी 113/9. ज़ाहिर है 113 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकेंगे हम, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है. तो 9 का लेकिन स्क्वायर रूट ले सकते हैं विच इज़ 3. तो दैट वुड बी योर आंसर, सिंप्लीफाइड आंसर, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 113 डिवाइडेड बाय 3. तो इस तरीके से ये टॉपिक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. नाउ यू हैव लर्न दैट हाउ यू फाइंड द लेंथ ऑफ अ वेक्टर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ. थैंक यू. खुदा हाफिज़.